जारी करो, जारी करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो, पैरामेडिकल संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग के विद्यार्थी, पैरामेडिकल के विद्यार्थी और तमाम जो चिकित्सा के सुविधा कर्मी हैं, आज अपनी मांग को लेकर स्थायी भर्ती की इनकी मांग है। इनकी पढ़ाई पूरे करे आज 3 वर्ष हो गए। संविदा में जो विद्यार्थी नौकरी लगे हुए हैं, कोरोना के समय में यही वो संविदा कर्मी है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगों के बीच में सेवाएं दी। आज उन चिकित्सा कर्मियों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। 3 साल से भर्ती जारी नहीं हुई। इनकी मांग है कि आप बोनस अंक पर सरकार से आपकी भर्ती जारी करें। लगातार संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे राजस्थान में लैब जो नर्सिंग के विद्यार्थी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार चिकित्सा मंत्री और जो हमारे भजनलाल जी है मुख्यमंत्री, वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि हमारा मानना ये है कि चिकित्सा विभाग ऐसा विभाग है जिस पर सरकार का सबसे पहला जो नजरिया या फैसला होता है उस पर होना चाहिए। इस पर क्योंकि हमारे राजस्थान के जो पूरा देश प्रदेश है वो इसकी सबसे मेन जरूरत है चिकित्सा विभाग है। आप आज देखिए अस्पतालों में मरीजों की हालात देखिए। आप खुद हनुमानगढ़ के प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख के आइए क्या हालात है। नर्सिंग कर्मी नहीं मिलते, अस्पताल खाली पड़े हैं, या फिर उसके अंदर हॉस्पिटल में अंदर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो लैब असिस्टेंट नहीं मिलेंगे। तो किस तरह की मतलब ये जो समस्या है इनको दूर करने के लिए हम यही डिमांड है हमारी, जो आज ये यात्रा निकाली है लोग इकट्ठा होकर स्टूडेंट्स ने, सुविधा कर्मियों ने, कि आप ये भर्ती जल्द से जल्द जारी करें, नहीं तो ये राजस्थान का युवा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा और जयपुर की सड़कों को जाम करने का भी हम काम करेंगे। आप इन विद्यार्थियों की बात माने और प्रदेश हित में मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आपका जो दायित्व है कि आप प्रदेश हित में काम करें। आप प्रदेश हित के लिए इन जो भी नर्सिंग के कर्मी है, पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, उनको सुविधा वालों को आप परमानेंट कीजिए, उनकी भर्ती जारी कीजिए। पहले भी राजस्थान सरकार ने जो ठेका प्रथा के तहत गवर्नमेंट लैबों को ठेके पर देने का काम करने का प्रयास किया था, तो राजस्थान का युवा इकट्ठा हुआ जयपुर में, अभी भी वो संघर्ष चल रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आपने प्रदेश को संभाला है, आपने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए हैं, आपने कहा था हम प्रदेश संभालेंगे, आप ठेका प्रथा क्यों दे रहे हो? संभालो ना सरकार के अंडर में, क्यों कमी करी है? आपको कमी है तो बड़ी, हम तो कहना चाहते हैं कि लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कमी है तो इनको दाखिल कीजिए, अधिकारी लगाइए और लगाइए, संभालिए ना इनको। आप ठेका प्रथा के तहत लोगों को क्यों सौंपना चाहते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी मत मांगिए। भजनलाल सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन नर्सिंग वालों की और ये पैरामेडिक स्टाफ वालों की, संविदा कर्मियों की आप बात सुनिए, इनकी सही भर्ती जारी करिए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर होने जा रहा है। कार जी, मैं बंसी वर्मा, जिला अध्यक्ष नर्सिंग यूनियन पैरामेडिकल स्टाफ। मैं आज यहाँ पे CMHO ऑफिस से लेके कलेक्टर साहब तक रैली निकाली है। पहले CMHO साहब को ज्ञापन दिया, अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमारी मांग यही है कि मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से स्थायी भर्ती जारी करे, क्योंकि हमारे नियम 1965 का नियम है, जिसमें कि 1965 का नियम उसमें कि मेरिट प्लस बोनस की भर्ती जारी होती है। अभी पिछले 3-4 भर्ती है 2013 में, 2016, 18 और 22 में जो मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से हुई है। हम राजस्थान सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी मेरिट प्लस बोनस अभी भर्ती विज्ञप्ति जारी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, और वो दिन रात राजस्थान सरकार की अनेकों योजनाओं के साथ जो सहयोग कंधे से कंधा मिला के राजस्थान सरकार का सहयोग कर रही है, और वो अपना बखूबी काम कर रहे हैं। जैसे 108, 104, NHM, UTV, लैब टेक्नीशियन सुविधा पर लगे हुए हैं, और उनकी अब क्योंकि 5-5, 7-7, 8 साल हो गए जो 5 साल 7-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, और उनकी उम्र भी अभी अंतिम पड़ाव में है। तो हम राजस्थान सरकार CM साहब से और चिकित्सा मंत्री साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस भर्ती जारी करे। उसमें 10-12 हज़ार के करीब नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 ANM बहनें और 4,000 LT लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के जो है उसकी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करें। और इसमें हम आज जो इस रैली के थ्रू हनुमानगढ़ से छोटी सी एक चिन्हारी के रूप में जो संदेश दिया है, चेतना यात्रा के थ्रू मान लिया अपने, उनको CM साहब और चिकित्सा मंत्री साहब को मैसेज दिया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी मेरिट प्लस बोनस भर्ती जारी करे, और युवा जो बेरोजगार है, दर दर भटके खा रहे हैं 8,000, 7,000 की नौकरी में, तो उनका जीवन यापन सफल हो सके। साथ ही हम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी जो एक मुख्य मांग है कि हमारी जो भर्ती है मेरिट प्लस बोनस से भर्ती जारी करवाई, क्योंकि पिछले दिनों ने बीजेपी सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया है, उसमें 2000 पैरामेडिकल भर्ती के नाम बताया, लेकिन वो गोली देने का काम है।
उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि आपकी भर्ती मेरिट प्लस बोनस ही होगी, क्योंकि हमारे साथी आज से 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, ठेके पर पे काम कर रहे हैं, 8,000 से घर से बाहर आए काम कर रहे हैं, एक आस पर काम कर रहे हैं। तो ये आस हमारी बीजेपी सरकार ही हमारी को हमको पता है पूरा कर सकती है। कोरोना में जब सरकार को जरूरत थी आपकी, जब तो ये भाग के हाँ, आपको बना रहे थे, कोरोना काल में देखो, कोरोना काल में जब हमारी जरूरत थी सरकार को, तो हमारे को ये भागपा लगा रहे थे। हमने सरकार के साथ काम किया, लोगों की सेवा की, और हमने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करी। उस टाइम ऐसा टाइम था कि बहन को नहीं पहचानती थी, भाई बहन को नहीं पहचानता था। सभी एक घर में जो पेशेंट पॉजिटिव हो जाता था कोरोना का, उसको छोड़ के भाग जाते थे, बाहर आ जाते थे। लेकिन हम स्वास्थ्य कर्मी वहां जाके उसकी ट्रीटमेंट करते थे, उसकी सेवा करते थे। लेकिन सरकार को ये जानना चाहिए कि आज हम अपना हक मांगने के लिए हम सड़कों पे खड़े हैं। ये हमारे हम कुछ क्या गलती होगी हमारी? आज हम 8,000 में 10,000 में काम कर रहे हैं, जो सभी सुबह जाती हैं, सभी के बच्चे हैं, सभी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी ये सरकार, राजस्थान सरकार से, भजना सरकार से, आपके माध्यम से हमारी यही मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। हम जगह जगह पर जाकर एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को प्रत्येक जिले से जाकर विज्ञापन दे रहे हैं, आज से 6 महीने पहले, साल पहले, ठीक है। और पिछले बजट में हमारी जो घोषणा हुई थी 4,000 पैरामेडिकल स्टाफ की, तो वो भर्ती अभी तक धरातल पर लागू नहीं की गई। उन्होंने दिया कुमारी जी को भी हमें विज्ञापन दे रहे हैं, हमारे साथ ही शिक्षा मंत्री को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको भी उनके पर एक भी कान में जूं नहीं सरकी। तो हमारी यही आपसे माध्यम से है कि हमारी जो भर्ती है उसको जल्दी जारी की जाए और हमारे को रोजगार दिया जाए।